अब वो बटन स्पार्क क्यों करता है? देखो क्या होता है, जैसे ही आप उसको बंद करोगे तो उस कॉइल में या उस एसी में करंट को डिक्रीज होना है। एसी में करंट बहुत ज्यादा जाता है। अभी ज्यादातर हैवी मशीनों में आपने देखा होगा, पानी वाली मोटर में देखा होगा, ये एसी में देखा होगा, कभी कभी बल्ब भी करते थे। अब आप बंद करते हैं ना, एक स्पार्क सा प्रोड्यूस होता है, देखा है बल्ब में नीचे आग से निकलती है। अब वो क्यों निकलती है? एसी में करंट जा रहा है भी बहुत ज्यादा, मान लो 15 एम्पियर ही जा रहा है। अब जब आप बटन बंद करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, 15 से 0 पे आएगा। अब वो जब करंट 15 से 0 पे आएगा तो सेल्फ इंडक्शन बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगी और उसको 15 से 0 पे आने नहीं देगी। उस बैक ईएमएफ की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। हम बटन तो बंद कर देते हैं, फिर भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है उस बैक ईएमएफ की वजह से। ओके, तो हैवी अप्लायंसेस जिसमें करंट ज्यादा होता है, जब हम बटन बंद करते हैं तो उसमें जो स्पार्क होता है दैट इज ड्यू टू बैक ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन। अब अगला पार्ट इसमें है, एक बार मैं फोर्थ बता देता हूं कि कभी कभी, बहुत आपने नहीं देखा होगा अभी, बहुत कम है, लेकिन सम टाइम इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम एक सोलेनोइड लें और उसके साथ एक बल्ब लगा दें ऐसे, और एक ये हमने लगा दी की, अब इसके अंदर आयरन की रॉड डाल दी, बताओ सेल्फ इंडक्शन बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज होगी सर। कितनी की इंक्रीज होगी? 1000 टाइम्स। 1000 टाइम। गुड। अब इसकी सेल्फ इंडक्शन इतनी बढ़ गई है ना, अब इसमें आप बटन बंद करोगे ना तो बल्ब बुझने से पहले एक बार ओवर ग्लो होगा, जो उसकी ग्लो थी उससे भी ज्यादा ग्लो करेगा। उसका रीजन क्या है? हाँ, अब वो क्यों करते हैं, ध्यान से देखो। ओवर ग्लो, आपने सेल्फ इंडक्शन बहुत बढ़ा दी है, जैसे ही करंट कम होगा, ये करंट के कम होने का अपोज करने के लिए उसकी फेवर में करंट चला देगी। अब वो करंट ऑलरेडी 15 एम्पियर था, उसने 15 से 0 पे जाना है। अब सेल्फ इंडक्शन एकदम उसको 15 से 14 होने रोकने के लिए 2 एम्पियर इंड्यूस कर दिया, तो करंट 15 से 14 हुआ था, सेल्फ इंडक्शन की वजह से 2 एम्पियर इंड्यूस हो गया, तो करंट कितना हो गया? 16 एम्पियर। तो बहुत छोटे टाइम के लिए, फॉर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सेल्फ इंडक्शन बढ़ने की वजह से करंट सर्किट में बढ़ जाता है, जिससे बल्ब थोड़ी सी ओवरग्लो करता है। समझ में आएगा? नो सर। क्या समझ में नहीं आया? सर ये वाला मतलब 14 से 16 हो जाता है एकदम से सेल्फ इंडक्शन से। करंट फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर, ओके, आपने बटन बंद कर दिया तो करंट डिक्रीज होगा। मैं 0.001 सेकंड की बात कर रहा हूँ जब बल्ब ओवरग्लो होता है। 15 एम्पियर से करंट हो गया 14 एम्पियर। अब सेल्फ इंडक्शन क्या करेगी? क्या अपोज करेगी 15 से 14 होने का? करेगी क्या? बताओ। करेगी सर। करेगी, करंट के चेंज होने का अपोज करना उसने। अब वो करंट डिक्रीज हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन आपने आयरन रॉड डाल के बहुत बढ़ा रखी है, तो वो 15 से 14 होते इसकी फेवर में करंट चला देगी और वो डिक्रीज होने का अपोज करेगी। मान लो उसने 2 एम्पियर करंट बना दिया, तो करंट कितना हो जाएगा कुछ टाइम के लिए? 16 एम्पियर। पहले कितना था? 15 एम्पियर। 15 से 14 हुआ, 2 उसने बना दिया सेल्फ इंडक्शन ने, तो करंट जो ऑलरेडी था सर्किट में उससे भी बढ़ गया, तो बल्ब थोड़े से टाइम के लिए ओवरग्रो करेगा, फिर ये 16 भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। सर वो सर अगर टाइम इंटरवल डिक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करेगी और करंट को इंक्रीज कर देगी। बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो बल्ब सेल्फ ओवरग्लो करता है। अरे करंट को डिक्रीज होने का अपोज करना है यार सेल्फ इंडक्शन में, सिंपल सी बात है। 15 से 14 हुआ तो उसकी फिर ओके। चलो, बट नॉन इंडक्टिव कॉइल क्या होती है? देखो, हमें रेजिस्टेंस बनाना है। अब किसी ने देखा है रेजिस्टेंस बॉक्स? तुमने देखा है क्या फिजिक्स लैब में? किसी ने देखा हो? सर जिसके ऊपर ब्लैक सा पैडल निकला होता है। एग्जैक्टली वही वाला। एक सेकंड भी, एक सेकंड होल्ड रखो। ओके, चलो यहां देखो। देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस पता नहीं किसी ने देखा है क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस फिजिक्स लैब में पड़ा हुआ, ऐसे नीचे लकड़ी का डब्बा सा होता है, ऊपर बहुत सारी ऐसे कीज सी लगी होती है। देखा किसी ने?
हाँ जी सर, वो तो देख रखा है। अब एक्चुअल में देखो क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ ना, फिजिक्स लैब में ऐसे कलर रेजिस्टेंस भी होता है, ऐसे सर गोल सी दो डब्बी। तीन होते हैं सर। ओके चल मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। फिजिक्स लैब में ऐसे ना गोल सी डब्बी होगी ब्लैक कलर की, वो रेजिस्टेंस बॉक्स तो मैंने बड़ी चीज बता दी। अब मान लो उस पे ऐसे टर्मिनल लगे होते हैं ऐसे। अब आपको ये सर्किट है, सर्किट में बल्ब लगाना है, और नीचे बैटरी और की। हमें यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस लगाना है। तो रेजिस्टेंस फिजिक्स लैब में ऐसा ऐसा नहीं होता। फिजिक्स लैब में ये डब्बी होती है, यहाँ डब्बी लगा दो बस ऐसे, एक तार इसे जोड़ दो, एक तार इसे जोड़ दो, और डब्बी पे लिखा होता है 5 ओम। तो हमने 5 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। अब डब्बी के अंदर क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ, किससे रेजिस्टेंस बनता है। अंदर एक वायर होती है बस सिंपल, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब वो वायर है मैग्नीन की या कॉन्स्टेंटन की, जिससे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो डब्बी के अंदर एक वायर लगी है जो रेजिस्टेंस बना रही है। ओके, अब वो वायर के अंदर सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस हो सकती है, पर हमें सेल्फ इंडक्शन नहीं चाहिए, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए। तो फिर हम उसको बना देते हैं नॉन इंडक्टिव कॉइल। अब नॉन इंडक्टिव कॉइल कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना भी। ये वो डब्बी, इसके मैं टर्मिनल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल है। अब इसके अंदर वायर है, उसको क्या करते हैं ऐसे, और इसके ऊपर ही डबल ऐसे लपेट देते हैं। तो अब देखो रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, करंट ऐसे जाएगा, वो ऐसे घूमेगा, फिर उल्टा घूम के यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आपने अंदर क्या लगा दी, वायर लगा दी। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस तो मिल गया। अब ये नॉन इंडक्टिव कैसे बनती है, देखो एक कॉइल में तो करंट जाएगा और दूसरी में वापस आएगा। तो क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट होगा। वो अपोजिट में होगा। एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगी, और मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होते ही सेल्फ इंडक्शन का काम खत्म। समझ में आ गया। तो ऐसी डबल यस सर। कॉइल्ड वायर को हम बोलते हैं नॉन इंडक्टिव कॉइल। अब वो डबल कॉइल करती क्या है, ऐसे सिंपल ये बनाते हैं देखो, ऐसे 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 ऐसे, फिर जब वापस लाना तो उल्टा करके चला देते हैं। तो करंट इसमें जाता है क्लॉकवाइज घूमता हुआ, दूसरी में आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉन इंडक्टिव कॉइल बन जाती है। इसमें सेल्फ इंडक्शन होती नहीं है, क्योंकि ये कॉइल एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दें। समझ में आ गया। और अब इसकी मैं बुक की वर्डिंग पढ़ देता हूँ। नॉन इंडक्टिव कॉइल देखो क्या है, एवरी कॉइल ऑफ ए रेजिस्टेंस बॉक्स, जो मैंने डब्बी बोली थी, इन्होंने रेजिस्टेंस बॉक्स बोला है, इज डबल फोल्डेड। ये मैं बता रहा हूँ, डबल फोल्डेड ऑन इटसेल्फ टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बस पहली लाइन ही बहुत मोर देन सफिशिएंट। समझ में आ गया क्या, यस सर। समझ में आ गया। ओके चलो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन एक बार दोबारा से बताओ क्या है, कौन बताएगा। कितने लोग हैं, सुबह वाले भी बच्चे आने थे, पता नहीं कितने का है, कोई आया नहीं। ओके बताओ सेल्फ इंडक्शन क्या है। स्नेह आपको लिंक पहुंच गया था, स्नेह मेरी आवाज आ रही है। सर पहले वाला पढ़ा था, उसी से खोल लिया। चलो गुड। वैसे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। सर अभी वो ना फोन मम्मा का मेरा रह गया था। चलो मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, जो भी नंबर आपके पास है ना उससे मैसेज कर दो, मैं उसको ऐड कर दूंगा ग्रुप। ठीक है, ठीक ओके है, सर। या वो कर देना, या मुझे जो भी आपको जिस पे लिंक चाहिए ठीक है। मैसेंजर पे वट एवर, उससे मुझे मैसेज कर देना, वरना मैं भूल जाऊंगा बेटा, याद नहीं रहेगा। वो देख के ठीक। याद आया मुझे। ओके सर। ओके तो आप 2 नंबर ऐड कर देंगे ग्रुप में, जब आपको मिल जाए फोन वो आप लीव कर देना। चल देखो भाई सुनो, सेल्फ इंडक्शन क्या, कौन बताएगा अभी सेल्फ इंडक्शन। ओके चल बता ईशांत, क्या होती है सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। ये लिखी हुई है डेफिनेशन। एक मिनट रुक जा, ईशांत है क्या, चला गया ईशांत। वो सर, हाँ बता बेटा सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। सर प्रॉपर्टी ऑफ करंट ड्यू टू व्हिच oppose a change of current sir, ओके प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, oppose of change of current, कौन किसमें करता है अपोज ऑफ चेंज ऑफ करंट। उसके अंदर ही, प्रॉपर्टी ऑफ, कॉइल के अंदर ही। प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल जिसकी वजह से वो खुद में करंट चेंज का अपोज करती है, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो ये अपन एक सिंगल कॉइल रखी थी, उसमें करंट छोड़ दिया था, वो करंट खुद के ही अंदर करंट के बढ़ने या घटने का अपोज करती है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन पे आओ। सर टाइम इंटरवल को सर अपोज कर रही है। टाइम इंटरवल को अपोज नहीं कर रही यार, टाइम इंटरवल को बढ़ा रही है वो। चेंज इन करंट को अपोज कर रही है सर। हाँ हाँ
तो अगर सर कुछ पूछना करंट है क्या? सर अगर सर करंट डिक्रीज हो रहा है हम्म तो सर टाइम इंटरवल सर डिक्रीज होगा या इंक्रीज, में थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर, क्लियर नहीं है। इंक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज होगा, टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा। अगर देख, पहले करंट डिक्रीज हो रहा था 15 से 0 1 सेकंड में, हम्म, अब करंट 15 सेल्फ इंडक्शन बढ़ाने से 15 से 0 पे चला जाएगा पर 5 सेकंड में जाएगा। बता टाइम इंटरवल बढ़ा है कि घटा है? बढ़िया सर। बढ़ेगा, तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, स्लो स्लो करंट बढ़ता है। ओके, चल देखो अभी म्यूचुअल इंडक्शन पे आओ। देखो अभी अपनी ये कॉइल है, इसको तो मैंने सेल और की लगा दी, उसके पास एक दूसरी कॉइल रख दी, उसमें कुछ भी नहीं लगाया। अब जैसे ही स्विच ऑन करोगे, ध्यान से सुन लेना, अभी बाद में आपने कुछ नहीं करना। जैसे इसको स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट बढ़ेगा, 0 से आई करंट बढ़ेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ फ्लक्स को चेंज कर देगा। इस कॉइल में फ्लक्स चेंज अगर होगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो करंट को इंड्यूस कौन कर रहा है? इस प्राइमरी, इसको फर्स्ट कॉइल में प्राइमरी बोल रहा हूँ, इसको सेकेंडरी बोलूंगा, प्राइमरी कॉइल में करंट का बढ़ना। तो इस कॉइल में करंट बढ़ रहा था, उसने जाके इसके साथ फ्लक्स चेंज कर दिया, तो वो फ्लक्स जो चेंज होगा वो इस वे में करंट इंड्यूस करेगा कि वो इस रीजन का ये अपोज करेगा, और इसमें करंट इंड्यूस होने का रीजन था इसमें करंट बढ़ रहा था। तो अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस कर देगी उसका अपोज करने के लिए। ओके, अब इसको स्विच ऑफ करते हैं अपन। स्विच ऑफ करोगे तो करंट अब डिक्रीज होगा, वो आई से वापस 0 पे जाएगा। अब ये कॉइल के साथ फिर से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो ये फिर से करंट इंड्यूस कर देगी, पर अब उसकी फेवर में। तो अगर तो फर्स्ट कॉइल में करंट बढ़ रहा है तो ये अपोजिट चलाएगी, अगर करंट कम हो रहा है तो उसकी फेवर में चलाएगी। ओके, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कल्ली कॉइल होती है तो फिर अपन सेल्फ इंडक्शन बढ़ते, ऐसा नहीं कि इसमें सेल्फ इंडक्शन नहीं है, पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट इतना डोमिनेंट हो जाता है कि हम सेल्फ इंडक्शन को इग्नोर कर देते हैं। अगर ये कॉइल नहीं होती तो हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे होते, लेकिन अगर ये दूसरी कॉइल पास रख दी तो ये खुद भी अपने में करंट के बढ़ने का अपोज कर रही है, और एक ये दूसरी भी कर रही है इसमें करंट के बढ़ने का। अब खुद वाला इफेक्ट दैट इज सेल्फ इंडक्शन, वो इतना वीक होगा और ये वाला इतना डोमिनेंट होगा कि हम सेल्फ इंडक्शन को, जैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन आती है अपन सेल्फ इंडक्शन को इग्नोर ही कर देते हैं। ध्यान से सुनो, सेल्फ इंडक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। Self induction is property of one coil, mutual induction is property of two coils, due to which they oppose any change of current in each other. Self induction में coil की खुद की प्रॉपर्टी थी, वो खुद में करंट के बढ़ने घटने का अपोज करती थी। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है, अगर इसमें करंट बढ़ेगा तो ये अपोज करेगी, इसमें बढ़ेगा तो ये अपोज करेगी। ओके, तो मैं दोबारा एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ। म्यूचुअल या म्यूचुअल जो भी होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच दे अपोज एनी चेंज, करंट के चेंज का ये अपोज कर रही है, करंट का अपोज नहीं कर रही, ध्यान रख लेना, एनी चेंज ऑफ करंट इन ईच अदर। ओके, चलो बताओ इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है जो मैंने अभी बताया? मेरी आवाज तो आ रही थी? Yes, sir. ओके, चलो तो देखो भी मैं फिर से बता देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन में कॉइल खुद ही अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज होता है, करंट का बूस्ट करती है। म्यूचुअल इंडक्शन में अपने को दूसरी कॉइल पास रखनी पड़ेगी। अब अगर इसके साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो दूसरे के साथ पक्का ही हो जाएगा क्योंकि इसके पास पड़ी है। तो अब इसमें करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट को इंड्यूस कौन कर रहा है? इस कॉइल में करंट का बढ़ना, तो वो उसका अपोज करेगी। नो डाउट स्टिल देयर आर सेल्फ इंडक्शन, but that is so weak, that is too weak to compare to the opposition of coil 2. अरे किसका गाना चला था? सर वो मेरे से गलती से माइक ऑन हो गया था सर, सॉरी सर। चलो तू एक बात बता, तू फोन चलाते हुए गाने कैसे चल गए तेरे? सर वो टीवी पे चल रहे हैं ना सर। तो तू पढ़ रहा है कि टीवी पे गाने देख रहा है? सर वो सर चलो कोई नहीं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कहाँ था? सेल्फ इंडक्शन तो कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट में
बढ़ने या घटने का अपोज करती है। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे में करंट के बढ़ने घटने का क्या करेंगी, अपोज करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रख लेना भी, सिंगल कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन है, टू कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्शन है। अब जैसा अपने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, अब टू कॉइल्स में भी अपने को सेम पढ़ना है। देखो क्या, ये अपन दो कॉइल ले लेते हैं। मैं एक बार सेल्फ इंडक्शन बताता हूँ, आपको समझ में आएगा अगर आप भूले पड़े हो तो ये अपनी कॉइल है, इसमें करंट है आई। अगर करंट आई छोड़ोगी तो इसके साथ फ्लक्स चेंज होगा, और वो फ्लक्स चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। यहाँ कांस्टेंट क्या लगाया था, एल, तो फाई इज इक्वल टू क्या था, एल आई, एंड दिस एल एक्चुअली मेजर सेल्फ इंडक्शन, और इसको अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। तो जिस कॉइल का एल ज्यादा है वो अच्छे से करंट का अपोज करेगी, जिसका एल कम है वो कम अपोज करेगी। उसके बाद इस फाई को अपन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी फाई में पुट करके ये फॉर्मूला निकाला था। अब सेम दो कॉइल में है, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। एक कॉइल में करंट हमने छोड़ा है आई, ओके, तो दूसरी में करंट इंड्यूस होगा। अब कॉइल 1 में तो आपने करंट छोड़ दिया, तो दूसरी के साथ लिंक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो आई इज करंट इन कॉइल 1, फाई इज फ्लक्स लिंक टू कॉइल 2। अब जितना ज्यादा इसमें करंट होगा उतना इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी आने के लिए क्या लगेगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा एम। वहां कांस्टेंट आता था एल, एल था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एम है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एम आई। अब ईएमएफ इंड्यूस लेंज ने हमें बताया था और फैराडे ने मिलकर बताया था क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह पुट कर दिया एम आई, एम तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ई किसके इक्वल आ गई, माइनस एम डी आई बाई डी टी। ओके, अब भी ध्यान से देखो, अगर करंट कांस्टेंट हो जाए, इफ आई इज कांस्टेंट, तो डी आई बाई डी टी क्या आएगा, बताओ बताओ, डी आई बाई डी टी क्या आएगा। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो जीरो। ओके, तो अगर करंट कांस्टेंट हो जाए तो डी आई बाई डी टी जीरो, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। तो म्यूचुअल इंडक्शन भी तब काम करती है जब करंट चेंज हो रहा होता है। अगर इस कॉइल में करंट बढ़ेगा तो ये कॉइल अपोज करेगी, अगर घटेगा तो ये अपोज करेगी। अगर इस कॉइल में करंट कांस्टेंट ही हो गया ना, तो फिर ये पड़ी रहेगी पास, ये कुछ करेगी नहीं, ये अपोज कर ही नहीं सकती। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कब काम करती हैं, जब करंट चेंज हो रहा होता है, और डीसी चेंज नहीं होता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, हम आपको एसी पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, एसी हर पर एवरी पॉइंट पे चेंज होता रहता है। तो एसी में म्यूचुअल इंडक्शन बहुत अच्छे से काम करती है, डीसी में काम नहीं करती है। डीसी में काम कब करेगी, जब बटन दबाओगे या बटन ऑफ करोगे, इन बिटवीन वो काम नहीं करेगी क्योंकि करंट कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, ईएमएफ के यूनिट कौन बताएगा, वोल्ट, करंट के यूनिट, एम्पियर, टाइम के यूनिट, सेकंड, और एम के यूनिट ये लिखे हो नीचे, अरे नीचे लिखे, एल के यूनिट क्या, हेनरी, हेनरी। जो एल के यूनिट है सेम उसके यूनिट, ओके, कुछ फर्क नहीं। देखो भी वोल्ट, हेनरी, एम्पियर सेम आ रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के भी यूनिट हेनरी होते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी यूनिट हेनरी होते हैं। एक सिंपल सा डिफरेंस है, दोनों एक ही, दे बिलोंग टू सेम फैमिली। सिंगल कॉइल है तो जो अपोज करेगा दैट इज सेल्फ इंडक्शन, दो कॉइल्स हैं तो जो अपोज करेगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, उसमें आता था फाई इज इक्वल टू एल आई, इसमें आ रहा है फाई इज इक्वल टू एम आई। उसमें आता था ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसमें ई इज इक्वल टू आ रहा है माइनस एम डी आई बाई डी टी। बस यही डिफरेंस। कोई डाउट है इसमें किसी को, किसी को कोई डाउट है? ओके, चल देखो, तो सेल्फ इंडक्शन में अपन ने क्या निकाला था, पहले सेल्फ इंडक्शन बताइए क्या होती है। ओके पूर्व, फिर अपन ने एल को डिफाइन किया, और उसके बाद अपन ने एक्चुअली सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्शन निकाली, जो कितनी आई थी, एल गया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अब मैं दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम निकालने वाला हूं, और ये प्लीज कॉपी से करना, बुक से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको, कोई सी भी बुक उठा लेना, आपको ये कॉपी से जो मैं नोट्स बनाऊंगा उसी से समझ में आएगा। ओके, तो अब हम निकालने वाले हैं दो कॉइल के बीच में
सर सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनोइड पिक्स नहीं आई हुई यार, मैंने भेजी थी, कल ही भेजी थी मैंने, नहीं भेजी है क्या सेल्फ इंडक्टेंस? सर है सर सिर्फ सोलेनोइड की नहीं है, है सोलेनोइड सर। वाली नहीं है। मैं दोबारा भेज दूंगा, मैं कोई बात, मैं आई विल सेंड इट अगेन। चलो चल देखो भी, अब अपन दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन निकालने वाले, सेम वैसे निकालेंगे जिसका जैसे सेल्फ इंडक्शन निकाली थी। कैसे निकाला था? एक बार फ्लक्स निकाल दिया Li से, दूसरी बार फ्लक्स निकाल दिया डेफिनेशन से, Ba cos थीटा से, दोनों को कंपेयर किया था बस। तो अब सेम अपन M भी निकालने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और L वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स। ओके, डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, सर मैं बना देता हूँ। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। कहाँ तक डिस्कनेक्ट हुआ था? सर अभी हुआ था बस। मतलब ये मैंने सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन ये बता दिया, यूनिट बता दिया इसके सर आने के? बीच में से कनेक्ट हो गया था, समझ नहीं आया फिर कहाँ से था। चल कोई नहीं, मैं बताता हूँ, फिर वो आर्टिकल तो अपना रह जाएगा। चल कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया कोई बात नहीं। बेटा देख, सेल्फ इंडक्शन किया था निमेश, निमेश ही बोल रहा हूँ। सर लेक्चर रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं। अरे कोई बात नहीं यार, बता देता हूँ, फिर वो बाद में उसको समझ में नहीं आएगा। यस सर। ओके चल निमेश देख बेटा क्या है, ये दो कॉइल हैं, एक में करंट हमने छोड़ा, दूसरी उसके पास रख दी। इसको कई बुक में ना नेबरिंग कॉइल भी लिखा होगा, नेबरिंग कॉइल है, ये दोनों पास पास पड़ी हैं। अब एक में हमने बैटरी लगा दी, दूसरे में कुछ भी नहीं लगाया, लगाना तो गैल्वेनोमीटर लगा देना, नहीं लगाना तो भी कोई जरूरी नहीं। जैसे स्विच ऑन करोगे इस कॉइल का तो करंट इसमें रैपिडली बढ़ेगा। अब करंट बढ़ेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो इस कॉइल के साथ जो नेबरिंग कॉइल है उसके साथ लिंक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब इसमें करंट इंड्यूस होगा क्योंकि आपने फ्लक्स चेंज कर दिया। उस करंट के इंड्यूस होने का रीजन क्या है? इस कॉइल में करंट बढ़ रहा था, तो ये कॉइल करंट इंड्यूस कर देगी, सच्चे वे वो इस कॉइल में करंट के बढ़ने का अपोज करेगी। ओके, अगर आप स्विच ऑफ करते हो तो करंट डिक्रीज होगा, फिर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, अब ये फिर से अपोज करेगी। तो करंट बढ़ेगा तो ये अपोज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चला देगी। करंट घटेगा तो ये सेम डायरेक्शन में चला देगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, पर वो इतनी कम हो जाती है, उसका इफेक्ट इतना कम होता है। ये इस एक ये खुद ही अपने में करंट के बढ़ने का अपोज कर रही है, एक पास वाली कॉइल कर रही है। पास वाली कॉइल का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, तो आप सेल्फ इंडक्शन को इग्नोर कर देते हैं इफ देयर आर टू कॉइल्स। तो सेल्फ इंडक्शन था, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ, and mutual induction is property of two coils. Self induction is property of one coil. Mutual induction is property of two coils due to which they oppose any change of current in each other. तो सेल्फ इंडक्शन में कॉइल खुद अपोज करती है, म्यूचुअल इंडक्शन में कोई पास में नेबरिंग कॉइल जो पड़ी है वो उसमें करंट के बढ़ने घटने का अपोज करेगी। डेफिनेशन समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया निमेश? यस सर। ओके, तो अब एक कॉइल में करंट हमने छोड़ दिया आई, यस सर। दूसरे में इंड्यूस होगा। अब देखो बेटा, इसके साथ जो लिंक फ्लक्स होगा वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दो कॉइल लिए हमने, टू कॉइल्स, एक में करंट छोड़ा, दूसरे के साथ फ्लक्स चेंज होगा, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। प्रोपोर्शनलिटी डालने के लिए यहाँ कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा m। सिंगल कॉइल में लगता था L, और m इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो E इज इक्वल टू d∅dt होता है, ये मैंने ये mi पुट कर दिया, फाई की जगह mi, m कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस m di/dt। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर इसके हिसाब से सर फिर फॉर्मूला में सर m और l का डिफरेंस ही आया सिर्फ। हाँ, अगर सिंगल कॉइल है तो L आएगा, डबल कॉइल है तो m आएगा। ओके, ओके सर। और m के यूनिट सेम ही होते हैं जो L के होते थे, हेनरी। तो इस हेनरी को यहां से अगर डिफाइन करना हो, करना नहीं पड़ेगा, करना तो अपने को उधर से ही है कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड और नेबरिंग कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है 1 हेनरी। ओके, और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या कहते थे कि अगर कॉइल में खुद में ही 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज हो रहा है और कॉइल में बैक ईएमएफ इंड्यूस
इंड्यूस हो गए 1 वोल्ट, तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 100। समझ में आया निमेश? निमेश सुन रहा है क्या? फिर से डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा दोनों? नो सर। ओके चलो देखो अभी अब आगे नेक्स्ट देखो। अब मैंने ये देखो बेटा, पहले सबसे पहले तो मैं सेल्फ इंडक्शन बताई थी मैंने एक दिन होती क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखी थी अपन उसी दिन। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर हमने एल को पिक्चर में लेके आए थे कि सेल्फ इंडक्शन को मेजर कैसे करना है। तो फर्स्ट कंसेप्ट, देन उसको मेजरमेंट, फिर अपन ने सोलेनोइड का एल निकाला था एक्चुअली। और एल निकाला कैसे था? फ्लक्स निकाल दिया एल आई से और फ्लक्स निकाल दिया बी ए कोस थीटा से, तो एल का फॉर्मूला आ गया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो सेम अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखो, कंसेप्ट देन मेजरमेंट देन सोलेनोइड का एल। अब म्यूचुअल इंडक्शन में पहले कंसेप्ट, फिर एम का इंट्रोडक्शन कि एम होता क्या है। अब अपने को दो कॉइल्स के बीच में एम निकालना है। वो नंबर ऑफ टर्न पे कैसे डिपेंड करता है, वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। ओके तो लेट मी ट्राई। क्लास कितने बजे तुम्हारी अगली? 6 बजे। सर कोई बात नहीं, ये दो कॉइल्स हैं अपने पास भी। ओके एक ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। कॉइल 1 में करंट हम छोड़ रहे हैं आई, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N2। करंट तो एक में ही छोड़ना है I। तो लेट वी हैव टू कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स आर N1 and N2, लेंथ आर L1 and L2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर A1 and A2। अगर रेडियस आती है तो रेडियस होगी इसकी सर ये वाला टॉपिक सुबह वाले बैच में हो गया? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, यही हो रहा है। ठीक है तो अब अपन देखो क्या है, लेट, ये मैंने लिख दिया अभी, मैं लिख एक्चुअली मैंने बोल के बता दिया, आई एम नॉट गोइंग टू राइट कि एल क्या है एन क्या है, समझ लेना। ओके आई तो करंट है ये अपन देख लिया। लेट एम इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एम उनमें कोएफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके इक्वल होगा, एम आई के, इक्वेशन 1, ये तो अब पढ़ के आए थे। ओके तो एक में करंट हमने छोड़ रखा है आई, उनमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है एम, तो फ्लक्स होगा एम बाई इक्वेशन 1। अब मैं दूसरा फ्लक्स निकालने वाला हूं, भी ध्यान से देख लेना कौन से फॉर्मूले से, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा से। चलो देखो करंट कौन सी कॉइल में छोड़ा हमने, 1 में कि 2 में? N1 1 में छोड़ा है, 1। तो जो फ्लक्स निकलेगा ना, आल्सो मैं लिख देता हूं फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल किसकी वजह से है, 1 की वजह से, तो B1 आएगा। B की जगह मैं 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 प्रोड्यूस कर रही है, कॉइल 2 प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि करंट आपने इसमें छोड़ा है। समझ में आएगा B के आगे 1 क्यों लिखा? अगर 2 में बैटरी लगी होती ना, हम B2 लिख देता। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड Yes, कौन sir. प्रोड्यूस कर रही है, 1 कर रही है ना, तो One. मैंने B1 लिख दिया। ओके किसके साथ फ्लक्स निकाल रहे हैं हम, 2 के साथ या 1 के साथ? किसमें करंट इंड्यूस होना है, 2 के Two. साथ, तो एरिया आएगा 2 का। ये ध्यान से देख लेना भाई, फील्ड प्रोड्यूस कर रही है 1, फ्लक्स निकाल रहे हैं हम 2 के साथ जो लिंक है, क्योंकि उसमें करंट इंड्यूस होना है, तो एरिया उसका आएगा B1 A2 कोस यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है? इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, कोस है 0। ये तो फ्लक्स लिंक हो गया 1 टर्न के साथ इसकी, कॉइल 2 की। कितने टर्न्स हैं कॉइल 2 में? 5. N2 5। ओए काउंट नहीं करने, N2 है अमनजोत, N2 है, Okay, sir. N2 ठीक है, तो काउंट ही कर लिए। अब यहाँ देखो भी ध्यान से, ये स्टेप ध्यान से देख लेना भी। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब अपन ने सेल्फ इंडक्शन निकाली थी उसमें क्या था, बी ए कोस थीटा इंटू एन, बी भी कॉइल 1 का खुद का ही, एरिया भी उसका, नंबर ऑफ टर्न भी उसके, उसमें 1 2 कुछ था ही नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला वही है बी ए कोस 0 एन, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉइल के साथ फ्लक्स निकाल रहे हैं। एंगल किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? एंगल बेटा ये देख यार, तू हमेशा एंगल पूछता और मैं थक गया हूं नहीं तेरे मैं को पूछ angle रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट के या सेकंड का दे रहे हैं एंगल, मतलब ये पूछ रहा हूँ। किसी का भी ले ले, तू फर्स्ट का बता दे, चल 90 आएगा या 0 आएगा या क्या आएगा, फर्स्ट का बता दे।
जीरो आएगा सर, क्योंकि अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल होगा ना सर, तो फिर अपोजिट टू होता में तो भी जीरो ही 180 आ आएगा। जाता। हाँ, तो उसमें भी जीरो ही आएगा बेटा, इधर ही एरिया वेक्टर, इधर ही मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहे हैं, यही एरिया वेक्टर, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, इसमें भी सेम कंसेप्ट। नहीं, A1 A2 कर रहे थे ना, तो मैंने पूछा मैं। कोई फर्क नहीं है, ये हम मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो भी ध्यान से, फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, ये होता है वन टर्न के साथ कितनी टर्न है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कॉइल 1, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 1 का, इसके साथ फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एरिया आएगा 2 का, थीटा 0 है। अगर मैं इसके साथ फ्लक्स निकाल रहा होता तो n1 आता, पर हम फ्लक्स तो निकाल रहे हैं 2 के साथ, तो n2 आएगा। ओके, अब देखो भी, मुझे बताओ सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, बताना क्या फॉर्मूला होता है सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड। अरे बताओ कोई जना, ये सेल्फ इंडक्शन, म्यू नॉट, म्यू नॉट एन आई। हाँ ओके सही बोला आपने, पर बेटा वो देखो सही है आपका, आपने ये बता दिया B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो एक्चुअली सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो कॉइल 1 के नंबर ऑफ टर्न आएंगे, कॉइल 1 का करंट लेंथ आएगी। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। देखो भी B1 निकालना है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट सर इनटू तो उसके अंदर करंट। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते n1 n2? किसमें, सर वो कैसे, जो म्यू नॉट एन आई है, स्मॉल एन है जो, हाँ हाँ कर सकते हैं, ये ले मैं लिख दिया, सॉरी। उसके अंदर n1 n2 डिस्टिंग्विश करने के लिए। करना है बेटा, एग्जैक्टली करना है, मैंने लिखा नहीं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ टर्न कुछ और होंगे, इसके नंबर ऑफ टर्न कुछ और होंगे, तो वो डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड यस होता सर। है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। अब 1 का निकाल रहे हैं तो मैंने 1 लिख दिया, म्यू नॉट सेम है, करंट तो अपन इक्वल में छोड़ा, तो मैं यहाँ बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फ्लक्स आ गया म्यू नॉट n1 l1 i, ये तो b की वैल्यू a2, और ये cos 0 तो 1 और n2, ये फ्लक्स आ गया इक्वेशन पे। तो एक फ्लक्स निकाला है mi से, एक फ्लक्स निकाल दिया मैंने b ए cos थीटा से। मैं दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। mi इसके इक्वल आएगा, तो अगले पेज पे लिख देते हैं, mi इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 बाय l1 a1 a2 इंटू आई। ये देखो ये लिखा, आई से आई कैंसल, तो क्या आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट n1 n2, अरे ये a1 नहीं है, यहाँ n2 है भाई, ये n2 था और a2 था, a2 बाय l1, ये फॉर्मूला है, ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब मोस्टली क्या होता है, देखो ऐसे होते हैं कॉइल्स, मैक्सिमम सेल्फ इंडक्शन के लिए दूसरी कॉइल इसके ऊपर ही ऐसे रख देते हैं। देखो एक कॉइल ये है, ऐसे ध्यान से देखना, दूसरी कॉइल ये है, तो ऐसे नहीं रखते जैसे मैंने डायग्राम, ऐसे रख देते हैं, ऐसे फंसा देते हैं। ओके, तो मैक्सिमम सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस आती है जब वो बिल्कुल उनके टर्न के अंदर टर्न को फंसा देते हैं, और मोस्टली उनका एरिया और लेंथ सेम लेते हैं। इफ a1 इज इक्वल टू a2, उसका पहले लेते हैं, l1 इज इक्वल टू l2, जो मोस्टली केसेस में होता है, न्यूमेरिकल सारे इस पे आएंगे, l, तो इस फॉर्मूले का लिख देंगे m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a बाय l, नंबर ऑफ टर्न तो डिफरेंट लेते हैं। ये फॉर्मूला सेम वही आ रहा है, देखो मैं सेल्फ इंडक्टेंस लिख देता हूँ, वो क्या आती थी, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l। तो n का स्क्वायर ये, पर अब n की जगह क्या है, दोनों टर्न्स के n1 इंटू n2, फॉर्मूला वही है a बाय l म्यू नॉट। ये समझ में आया, रिपीट कर दो सर। यस मैं सर। रिपीट तो मैं करूंगा, देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, m निकालना है दो कॉइल के बीच का, तो दो कॉइल ले ली, कई चीजें देखो इसमें यूज ही नहीं हुई, L2 कहीं यूज ही नहीं हुआ है, इसमें करंट हमने छोड़ दिया, इसमें करंट इंड्यूस होगा, एरिया इसका A1 है, इसका A2 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न N1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न N2 है। तो एक तो अभी अपन पढ़ के आए थे कि फ्लक्स क्या होता है, mi, सिंपली लगा दिया। दूसरा फ्लक्स अपन निकाल रहे हैं BA cos थीटा से, फ्लक्स निकालना हमने 2 के साथ कितना लिंक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल 1 की वजह से, तो B1, इसके साथ निकाल रहे हैं तो इसका एरिया आएगा, और इसके साथ निकाल रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ टर्न आएंगे, तो B1 A2 N2 कोस यहाँ पे 0 है। ओके,
अब इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनोइड का? सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है अभी म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो कॉइल 1 का निकाल रहे थे तो N1 बाय L1, तो ये B1 की जगह ये मैंने पुट कर दिया, A2 पड़ा है N2 पड़ा है। अब इस फ्लक्स को और इस फ्लक्स को कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पे I से I कट जाएगा, ये फॉर्मूला है। ओके, और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस में आप इतना भी छोड़ोगे ना गलत नहीं है, पर लिख देना बेटर है, ये पेपर में ड्राइव करना ही आ जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस में दोनों कॉइल का एरिया सेम होता है, दोनों की लेंथ सेम होती टाइम है, हो गया। तो कोई बात नहीं। तो A1 A2 को A लिख दिया, सर L1 रीजन L2 करना है? नहीं करना, अब क्या करना। तो ये फॉर्मूला क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, और ये A क्या है, देयर कॉमन एरिया जो सेम है, L क्या है